दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक कल्चर। इंडो इस्लामिक कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, और इन जनरल नॉलेज के हिसाब से इंडो इस्लामिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंडो इस्लामिक की बात करें तो इसमें दो वर्ड से मिलके इंडो इस्लामिक बना है। कितने? दो वर्ड से, इंडो और इस्लामिक। इंडो का मतलब क्या होता है? जैसे इंडो टाइबेटन पुलिस फोर्स होता है, ITBPS जिसको बोलते हैं, या इंडो अरबिक बोलते हैं, या इंडो जर्मन, इंडो लैटिन। तो इंडो का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब रिलेटेड टू इंडिया, यानी इंडिया से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको इंडो बोला जाता है। ठीक है, इंडो मतलब इंडिया समझ लीजिए, सिंपल मतलब इंडो मतलब इंडिया, भारत। इस्लामिक मतलब रिलेटिंग टू इस्लाम, मतलब इस्लाम इन इंडिया। इसको हम सही से लिखें तो इस्लाम इन इंडिया, इस्लाम इन इंडिया के बारे में पढ़ाई करना ही इंडो इस्लामिक है। इस्लाम इन इंडिया यानी इंडिया में, भारत में इस्लाम की जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ाई करना इंडो इस्लामिक है। इससे 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको लेके आया हूं। इस्लाम, जैसे मान लीजिए कि मैं इस्लाम के मानने वाला हूं, या कोई और भी इंसान इस्लाम को एक्सेप्ट करे, तो एक्सेप्ट करेगा तो क्या चीजें जरूरी हैं जिससे बोला जाएगा कि वो मुस्लिम है? मुस्लिम होने के लिए क्या चीज जरूरी है? तो देखिए, अकायद बोलता है ना, ये इस अकायद के आदमी हैं, ये अपने अकायद के आदमी हैं। तो अकायद मतलब क्या होता है? बिलीफ। ठीक है, जैसे मैं जिस पे बिलीव करता हूं, अगर आप भी उसी पे बिलीव करते हैं तो बोलेंगे कि आप भी हमारे अकायद के इंसान हैं। ठीक है, हमारे अकायद के, यानी हमें जिस पे फेथ है आपको भी उस पे ही फेथ है। ठीक है, हमें जिस पे विश्वास है आपको भी उस पे विश्वास है। तो ये अकायद मतलब बिलीफ, विश्वास। ठीक है, ये पता चल गया। अब जो इस्लाम को एक्सेप्ट करे उसके लिए 7 चीजें बहुत जरूरी है, और इन 7 चीजों पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। सिंपल सा बात कहना चाहता हूं, जहां पे अकायद आए उसके मतलब बिलीफ है, विश्वास है। अब इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए 7 चीजें जरूरी है। पहला, गॉड पे विश्वास रखना। गॉड मतलब अल्लाह, भगवान पे विश्वास रखना कि ऊपर वाला है, और जो कुछ भी इस दुनिया में करता है वो भगवान ही करता है। हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, जो कुछ भी होता है दुनिया में वो सारे भगवान ही करते हैं। अगर आपको विश्वास है यानी इस्लाम का एक पैरामीटर आपके पास है। ठीक है, अगर आप विश्वास करते हैं कि जीना मरना, दुनिया में कोई भी एक्टिविटी होना वो भगवान करता है, इसके मतलब पहला इस्लाम का पैरामीटर आपका ओके है। ठीक है, 7 पैरामीटर जरूरी है इस्लाम को फॉलो करने के लिए। ठीक है, अगर कोई एक भी इसमें से आउट है यानी इस्लाम को वो इंसान फॉलो नहीं करता है। तो पहला है कि विश्वास रखना कि ऊपर वाला है। ऊपर वाला है, अगर आपके मन में विश्वास है, दिल में विश्वास है, इसके मतलब आप इस्लाम का पहला पिलर आप जानते हैं। दूसरा पिलर देखिए, आपको विश्वास रखना है कि फरिश्ते होते हैं, मतलब ये फरिश्ते जिनको ऊपर वाले ने बनाया है। देखिए, ऊपर वाला के ना माँ है ना बाप है, ऊपर वाला के ना माँ है ना बाप है। ऊपर वाला बिल्कुल उनके ना माँ है ना बाप है, इस पे विश्वास रखना कि वो यूनिक है, सुप्रीम पावर है, उसी को गॉड बोलेंगे। लेकिन एंजल्स को पैदा किया है भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने। फरिश्तों को किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। तो फरिश्ते डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इसराइल अलैहिस्सलाम है, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में यमराज भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? मरने के बाद सोल को ले जाते हैं। ठीक है, तो इसराइल अलैहिस्सलाम ये भी एक फरिश्ते हैं। देखिए, इजराइल आता है ना, वही इसराइल है। ठीक है, इनका वही काम है जो यमराज जी का हिंदू धर्म में बोला जाता है। ठीक है, इसराइल अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम का क्या काम है कि ये भगवान और अल्लाह और प्रोफेट यानी पैगंबर और अल्लाह के बीच के में कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाले और पैगंबर यानी भगवान और जो मैसेंजर यानी मैसेज पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो वार्तालाप कोऑर्डिनेशन करते हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो बहुत सारे फरिश्ते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि इंसान है, भगवान है और फरिश्ते भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको विश्वास है फरिश्तों पे भी, तभी इस्लाम का दूसरा पैरामीटर आपका ओके है। ठीक है,
तीसरा देखिए, डिवाइन बुक यानी जो आसमानी किताबें हैं उस पे विश्वास रखना, तभी आप इस्लाम को फॉलोअर माने जा सकते हैं। जैसे क्या कितने 4 बुक है इस्लाम में जिसको आसमानी मानी जाती है, जिसको माना जाता है कि इसको किसी ने लिखा नहीं है, ठीक है, इसलिए आसमानी यानी ऊपर वाले ये स्क्रिप्चर्स है, ये बुक जो है ऊपर वाले की बनाई हुई बुक्स है 4, जो कि इस्लाम में ये जो 4 बुक है जो कि इस्लाम में इसको होली बुक माना जाता है, यानी पवित्र बुक माना जाता है, और ये माना जाता है कि इसको अल्लाह ने लिखा है, इंसानों ने नहीं लिखा है। तौरेत जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, ज़बूर जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, इंजील जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तो ये जो 4 बुक है अलग अलग पैगंबर पे नाजिल हुआ है, और ज्यादातर 3 बुक देखेंगे जिसको क्रिश्चियन लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे इंजील, तौरेत, ज़बूर, ये 3 जो बुक है क्रिश्चियन लोग इसको फॉलो करते हैं, मुस्लिम लोग कुरान को फॉलो करते हैं। लेकिन इस्लाम में अगर आप इस्लाम पे बिलीव करते हैं तो इन 4 बुक पे विश्वास रखना है, ठीक है। एक ईसा अलैहिस्सलाम को जिसको लोग जेसस बोलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जिसको मोजेस बोलते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम जिसको डेविड भी बोलते हैं, डेविड, ठीक है। तो ये 4 बुक पे विश्वास रखना ही इस्लाम का तीसरा पिलर है, ठीक है। चौथा है मैसेंजर ऑफ गॉड, जो गॉड से मैसेज इंसानों तक पहुंचाते हैं। जैसे पहले जो मैसेंजर थे वो आदम अलैहिस्सलाम, और जो लास्ट मैसेंजर है मोहम्मद, ठीक है। इनके बीच में 1,24,000 मैसेंजर आए। कितने? 1,24,000 मैसेंजर आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब पूछे जाते हैं कि पहले मैसेंजर कौन है, लास्ट मैसेंजर कौन है, ठीक है। मैसेंजर मतलब जानते हैं जो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, जो ऊपर वाले के मैसेज इंसानों के पास पहुंचाने का काम किए उसको मैसेंजर बोला जाता है। और आदम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 1,24,000 के आसपास मैसेंजर आए हैं। 5वां जो पैरामीटर है, अगर आप इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 5वां पे बिलीव करना है, डेस्टिनी, किस्मत पे, अच्छी बुरी किस्मत पे आपको बिलीव करना है, तभी आप इस्लाम के मानने वाले हैं, ठीक है। तो डेस्टिनी पे आपको फेथ रखना है, यानी विश्वास रखना है कि जैसे मैं गया, एक्सीडेंट हो गया, किस्मत में लिखी थी तो हो गया, किस्मत में लिखी होगी तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होगा। लेकिन इस पे बहुत बड़ा डिबेट है, बाद में बताऊंगा। लेकिन ये 7 जो पैरामीटर्स है उसको जान लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम ये भी मानता है, इस पे भी विश्वास करता है कि आफ्टर लाइफ यानी जिंदगी के बाद भी जीवन है, यानी मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, दुनिया में कोई मर जाएगा तो उसके बाद भी जीवन है। इस पे विश्वास रखना है, तभी आप इस्लाम को मानने वाले हैं। 7वां जो पैरामीटर है वो है क्रिएशंस, सोल नेवर डाइज। जो सोल है, जो आत्मा है, वो कभी मरता नहीं है। बहुत सारे धर्म के लोग समझते हैं और मानते भी हैं, विश्वास रखते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं है। तो इस्लाम के ये जो 7 पैरामीटर है, अगर इसको आप एक्सेप्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं कि अल्लाह भगवान है, ठीक है, तो आप इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये 7 चीज़ों पे विश्वास होना ही इस्लाम पे विश्वास होने के बराबर है, ठीक है। इस 7 चीज़ों को मानते हैं, इसके मतलब आप मुस्लिम हैं। अगर इस 7 चीज़ों को नहीं मानते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं कि मरने के बाद भी जीवन है, तो आप इस्लाम को नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते हैं कि भगवान के भेजे हुए मैसेंजर हैं, तो आप इस्लाम को बिलीव नहीं करते हैं। आप फरिश्ते पे विश्वास नहीं करते हैं, आप ये 4 बुक्स पे विश्वास नहीं करते हैं, आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि आत्मा नहीं मरती है, तो आप इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक बहुत इंटरेस्टिंग है, एक रिलीजन के बारे में है, और इंडिया में जो रिलीजन है उसी से रिलेटेड। अब सऊदी अरबिया में क्या है, यमन में क्या है, इजराइल फिलिस्तीन में क्या है, उसके बारे में नहीं है। ये इंडिया में जो बेसिक इस्लाम है उसके बारे में पढ़ना ही इंडो इस्लामिक कल्चर है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। एक एक वीडियो में और आपको क्लियर करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और क्लियर होगा। और जो मैं आपको बुक बताया था वो ट्रू गाइड, बहुत अच्छी बुक है, ट्रू गाइड आप लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसी से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च R&D नहीं करना, PhD नहीं करना है। आपको इस बुक में जितनी दी गई है अगर ये पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट है, ठीक है। आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसी से निकल जाएगा, द ट्रू गाइड।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि 7 चीज़ों पे विश्वास करना ही इस्लाम पे विश्वास करने के बराबर है। ठीक है, अगर कोई इस 7 पैरामीटर्स में एक पे भी विश्वास नहीं करते, इसके मतलब आप इस्लाम के मानने वाले नहीं है। और इंडो इस्लामिक के बारे में पता चल गया कि इस्लाम इन इंडिया के बारे में पढ़ाई करना, यानी भारत में इस्लाम के बारे में पढ़ाई करना ही इंडो इस्लामिक कल्चर है। ठीक है, अब मलेशिया में इस्लाम के बारे में पढ़ाई करना इंडो इस्लामिक कल्चर नहीं है। यहाँ इंडो मतलब इंडिया, इस्लामिक मतलब इस्लाम। इस्लाम इन इंडिया, दैट्स ऑल। तो दोस्तों ऐसे ही हम एक एक करके पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।